मित्रों नमस्कार। राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत राजकीय महाविद्यालय धौलपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी महाविद्यालय के छात्र छात्राओं का स्वागत है। मित्रों, आज हम बीए फर्स्ट ईयर के राजनीति विज्ञान मूलाधार के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत टॉपिक स्वतंत्रता पर चर्चा करेंगे। तो चलते हैं मित्रों अपने टॉपिक पर। मित्रों, स्वतंत्रता शब्द अंग्रेजी भाषा के लिबर्टी शब्द से बना है और लिबर्टी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लिबर नामक शब्द से हुई है, जिसका अर्थ फ्री अथवा मुक्त अथवा बंधनों के अभाव से होता है, अर्थात जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं हो, सभी प्रकार से मुक्त अवस्था लिबर्टी के अंतर्गत मानी जाती है। स्वतंत्रता के अर्थ के संबंध में दो दृष्टिकोण। पहला दृष्टिकोण नकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है और दूसरा दृष्टिकोण सकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत आता है। पहला जो दृष्टिकोण है वो नेगेटिव लिबर्टी के अंतर्गत माना जाता है और दूसरा दृष्टिकोण पॉजिटिव लिबर्टी के अंतर्गत माना जाता है, अर्थात नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता होती है, अर्थात इस दृष्टिकोण के अंतर्गत वह दृष्टिकोण सम्मिलित समझा जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं हो, बंधनों का अभाव हो। ऐसा दृष्टिकोण नकारात्मक दृष्टिकोण के अंतर्गत माना जाता है। सामान्यतया व्यक्तिवादियों ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया है और व्यक्तिवादियों के अंतर्गत जो विद्वान हैं वो है शीले, मैगजी, फ्रीमैन आदि विद्वानों ने नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थन दिया है, नकारात्मक स्वतंत्रता की परिभाषाएं दी है। जैसा कि शीले कहता है नकारात्मक स्वतंत्रता से संबंधित कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है, और मैगजी अपनी स्वतंत्रता की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि स्वतंत्रता सभी प्रकार के प्रतिबंधों का अभाव नहीं, अपितु अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था से। इस प्रकार से ये विद्वान स्वतंत्रता के संबंध में बंधनों को पूर्णतया नकार देते हैं और अपनी परिभाषा को बतलाते हैं। दूसरा जो दृष्टिकोण है वो पॉजिटिव स्वतंत्रता के से संबंधित है और सकारात्मक स्वतंत्रता के संबंध में इस दृष्टिकोण के अनुसार राज्य के सहयोग से ही व्यक्ति अर्थात व्यक्ति की स्वतंत्रता की प्राप्ति संभव है, अर्थात व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता को राज्य के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता है। राज्य व्यक्ति की स्वतंत्रता को देने में सहयोग करता है। राज्य के द्वारा ही उस वातावरण का निर्माण किया जा सकता है जिसमें व्यक्ति अपना सर्वांगीण विकास कर सकता है। इस प्रकार
के दृष्टिकोण के अंतर्गत स्वतंत्रता का आशय इच्छा के अनुसार कार्य करने की सुविधा से नहीं है, वरन उन कार्यों को करने की सुविधा से है जो किए जाने योग्य है। कहने का तात्पर्य यह है कि स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि किसी भी प्रकार की कार्य करने की उसे आज़ादी दे दी जाए, अपितु सकारात्मक स्वतंत्रता इस बात को इंगित करती है कि वही कार्य व्यक्ति के द्वारा किए जाने चाहिए जो राज्य के हित में हो, व्यक्तियों की संपूर्ण मानव जाति के हित में हो। किसी भी प्रकार की बंधन उस व्यक्ति पर लगेगा जो अनुचित कार्यों को करते हैं। इस प्रकार से सकारात्मक स्वतंत्रता के अंतर्गत टी.एच. ग्रीन, मैकफर्सन, हीगल आदि विद्वान इस दृष्टिकोण का पूरा समर्थन करते हैं। कांट भी करते हैं, फिक्टे भी करते हैं। टी.एच. ग्रीन ने लिखा है कि जिस प्रकार सौंदर्य कुरूपता के अभाव का नाम नहीं है, कहने का तात्पर्य है, ग्रीन महोदय इस बात को बतलाते हैं कि जिस प्रकार से सौंदर्य कुरूपता का अभाव का नाम नहीं है, उसी प्रकार स्वतंत्रता बंधनों के अभाव का नाम नहीं है। स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करते हुए ग्रीन ने कहा है कि स्वतंत्रता ऐसे कार्य को करने और उपभोग करने की शक्ति का नाम है जो करने योग्य या उपभोग करने योग्य हो। 20वीं सदी में लास्की और गार्नर आदि विद्वानों ने सकारात्मक स्वतंत्रता की उसी धारणा को अपनाया है। इसी प्रकार से लास्की ने अपने सकारात्मक स्वतंत्रता के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए लिखा है कि स्वतंत्रता उस वातावरण को बनाए रखना है जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन का सर्वोत्तम विकास करने की सुविधा प्राप्त हो जाती है। स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक रूप को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्रता के दो तत्व यहाँ दिखाई देते हैं। पहला तत्व न्यूनतम प्रतिबंध होता है और दूसरा है व्यक्तित्व के विकास हेतु सुविधाएं। अतः स्वतंत्रता को परिभाषित करते हुए कहा जा सकता है कि स्वतंत्रता जीवन की ऐसी अवस्था का नाम है जिसमें व्यक्ति के जीवन पर न्यूनतम प्रतिबंध हो और व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने हेतु अधिकतम सुविधाएं प्राप्त हो सके। मित्रों, स्वतंत्रता की अवधारणा के संबंध में विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाओं को बताया है। सीली ने, मैगजी ने नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में स्पष्ट किया है, तो टी.एच. ग्रीन, मैकफर्सन, हीगल, कांट, फिक्टे आदि विद्वानों ने इसकी सकारात्मक स्वतंत्रता को बतलाया है। तो स्वतंत्रता के संबंध में जितने भी और विविध रूप हैं, प्राकृतिक स्वतंत्रता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, नागरिक स्वतंत्रता है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, आर्थिक स्वतंत्रता है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता है, नैतिक स्वतंत्रता है, जो ये स्वतंत्रता के विविध रूप हमें दिखाई देते हैं, इनके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। चूँकि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं हो, इसलिए इस टॉपिक को आज हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली वीडियो में हम स्वतंत्रता के इन विविध रूपों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जिन छात्राओं ने अपने इस YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कमेंट्स के अंदर किसी प्रकार कोई डाउट हो तो वो बताएं, जिससे उस समस्या का समाधान अगली वीडियो में किया जा सके। तब तक के लिए धन्यवाद।